जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लैच एक्साइटेशन टेबल का कंसेप्ट देखेंगे। बी हैव गिवन दिस ट्रांजिशन टेबल, और ये जो ट्रांजिशन टेबल है ये एक सर्किट का है और उस सर्किट में टू कंडीशंस हमें दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो सर्किट है वो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, और सेकंड वन, उस सर्किट में नो टाइप एसआर लैच यूज होती है। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट ट्रांजिशन टेबल दिया है। अब इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमें सर्किट ड्रॉ करना है। तो दिस इज ए ट्रांजिशन टेबल, दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट जिसकी वैल्यू क्या है, 0 या फिर 1, एंड दीज आर द प्रेजेंट इनपुट्स। टू प्रेजेंट इनपुट्स है तो इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 1 या 1 0 हो सकती है। अब इस सेल के अंदर जो वैल्यू दी गई हैं दीज आर द नेक्स्ट स्टेट, और जिसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल में खड़ा हूं, प्रेजेंट स्टेट है 0, प्रेजेंट इनपुट 0 0 है और नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0। अब बच्चों, जहां पर नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती है वो स्टेबिलिटी कंडीशन को बताती है, और जहां पर हम उस जगह पे हम सर्कल लगाते हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, सर्कल लगाया है। नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, सर्कल लगाया है। इस तरह से देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेट 1 प्रेजेंट स्टेट 1 के इक्वल है, सर्कल लगाया है। अब इस सेल के अंदर कैपिटल वाई की वैल्यू लिखी है। अगर मैं कैपिटल वाई का लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं तो मैं के मैप के थ्रू लिख सकता हूं, ये 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे, इसी तरह से 2 1 आपस में पेयर बनाएंगे। पहले इस पेयर के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस पेयर के लिए 1 को लिखेंगे y और इस 1 को लिखेंगे x1, प्लस इस पेयर के लिए आंसर लिखते हैं 0 to 1 एक बिट का चेंज, इसको नहीं लिखेंगे। इस 1 0 को क्या लिखेंगे, x1 इंटू x2 बार। अब जिस सर्किट की हेल्प से ये ट्रांजिशन टेबल बना है उस सर्किट में SR नो टाइप लैच यूज हुई है। This is a truth table of SR NOR latch. There are two inputs S and R, and there are two outputs Q and Q bar. By default output Q के क्रॉस लेते हैं। अब बच्चों, लैच या फ्लिप फ्लॉप के केस में जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए हम स्टेट वर्ड यूज भी करते हैं। तो एक तरह से जैसे SR में 0 0 अप्लाई किया, लैच विल एक्ट एज ए मेमोरी, तो उस केस में जो आउटपुट होती है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहती है। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। एक तरह से ये Q और Q बार के हैं नेक्स्ट स्टेट। लैच और फ्लिप फ्लॉप के केस में जो आउटपुट होती है उसको स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो आउटपुट है एक तरह से क्या है, नेक्स्ट स्टेट। जैसे 0 0 अप्लाई किया, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, या मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहता है, तो इट विल एक्ट एज ए मेमोरी। एक तरह से प्रेजेंट आउटपुट क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट। जो टेक्निकल टर्म है वो स्टेट वर्ड यूज होता है। प्रेजेंट आउटपुट क्या है, नेक्स्ट स्टेट, और जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट। जैसे 0 0 अप्लाई किया, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल है, या मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल है, प्रेजेंट स्टेट। इट विल एक्ट एज ए मेमोरी। इसी तरह से SR में अगर 0 1 अप्लाई करते हैं तो ये जो आउटपुट है डेट इज Q, ये 0 मिलेगी, या मैं बोलूंगा ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये हमें मिलेगी 0, तो Q बार क्या होगा, 1। इसी तरह से 1 0 अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट मिलेगी Q मिलेगा 1, Q बार मिलेगा 0। इसी तरह से 1 1 अप्लाई करते हैं, ये होता है इनवैलिड। इस केस में Q एंड Q बार दोनों 0 0 मिलते हैं और ये होता है इनवैलिड। इसको इनवैलिड क्यों बोला जाता है बच्चों, लैच के केस में Q और Q बार दोनों डिफरेंट होने चाहिए, 0 1 या 1 0 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, पर यहां पर ये दोनों सेम है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है इनवैलिड स्टेट। तो सिंपली अगर मैं SR लैच नोर गेट के थ्रू बनाता हूं तो SR में 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई नहीं करते। तो सिंपली अगर मैं SR लैच नोर गेट के थ्रू बनाता हूं तो SR में ये जो 1 1 कॉम्बिनेशन है इनपुट में, इसको अवॉइड करते हैं। अब नोर टाइप SR लैच के लिए एक्साइटेशन टेबल का कंसेप्ट देखते हैं। दिस इज नोर टाइप SR लैच, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज आउटपुट Q, दिस इज Q बार। बाय डिफॉल्ट आउटपुट Q के क्रॉस लेते हैं, तो इसको मैंने कैपिटल Y नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट किया। अब ये आउटपुट थ्रू फीडबैक इस नोर गेट के लिए इनपुट है तो स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चों एट ए टाइम मेरे पास 3 इनपुट्स है, R, S एंड Y। तो मैंने क्या लिखा, मेरे पास 3 इनपुट्स है S, R एंड प्रेजेंट स्टेट स्मॉल y। टोटल 3 इनपुट्स हैं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 हो सकते हैं। अगर SR की वैल्यू मैं 0 0 लेता हूं
तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। इसी तरह से अगर एस आर की वैल्यू 0 1 लेते हैं तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। एस आर की वैल्यू 1 0 लेते हैं तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। अगर 1 1 लेते हैं तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। अब मेरे पास है 3 इनपुट्स, मुझे ये नेक्स्ट स्टेट कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं इस ट्रुथ टेबल की हेल्प लूंगा। एस आर है 0 0। बच्चों जैसे ही 0 0 अप्लाई करते हैं आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, यही 0 मिलेगी। एसआर में 0 0 अप्लाई किया है तो लैच विल एक्ट एज ए मेमोरी, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। अब प्रीवियस आउटपुट है 1 तो आउटपुट क्या रहेगी 1, या आप ये बोल सकते हो नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल रहेगी, प्रेजेंट स्टेट के इक्वल। इसी तरह से अगर 0 1 एसआर में अप्लाई करते हैं, 0 1 के केस में आउटपुट किसके इक्वल मिली, 0। तो सिंपली ये जो नेक्स्ट स्टेट है ये 0 0 मिलेगी इन दोनों केस के लिए, ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से अगर 1 0 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या मिली, क्यू। बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के अक्रॉस लेते हैं, तो इस 1 0 के लिए जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 and 1, और लास्ट में है 1 1। दिस इज इनवैलिड इनपुट्स, इसके लिए जो आउटपुट मिलती थी वो मिलती थी इनवैलिड स्टेट। तो जैसे 1 1 अप्लाई किया एसआर में, प्रेजेंट स्टेट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 0 या फिर 1, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी इसको मैंने बोल दिया डोंट केयर, एक तरह से ये इनवैलिड है, ये 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। अब ये जो टेबल है दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की 3 इनपुट्स होती हैं, प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। अब इन तीनों इनपुट्स के कारण जो हमें आउटपुट मिलेगी दैट इज नेक्स्ट स्टेट कैपिटल वाई, वो वैल्यू हमें क्या मिलेंगी वो मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल में लिख लिया है। अब इसके आगे बनाया जाता है एक्साइटेशन टेबल। बच्चों एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, मेरे पास ये 2 वैल्यूज होती हैं, मेरे पास प्रेजेंट स्टेट है दैट इज स्मॉल वाई, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल 0 0, प्रेजेंट स्टेट है मेरे पास 0 और नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 0 चाहिए। प्रेजेंट स्टेट मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेट मैंने डिसाइड कर लिया है, उसके लिए इस एसआर में कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी है उसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं देखता हूं, प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट चाहिए 1। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 1, अभी तक प्रेजेंट स्टेट है 0 और जो मुझे अगली आउटपुट चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया है। उसके लिए इन प्रेजेंट इनपुट्स में आरएस में कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी है उसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड दीज आर द प्रेजेंट इनपुट्स एसआर। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए। अब मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है। सेम अगर मैं नीचे देखता हूं, यहां भी प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0। अगर मैं इनपुट्स में देखता हूं 0 to 0 इनपुट है 0, आर में चेंज हो गया 0 to 1, तो मैं क्या लिखूंगा, एस में 0 और आर में डोंट केयर अप्लाई करेंगे। 0 to 1, 0 to 1 चेंज हुआ मतलब डोंट केयर, 0 भी हो सकती है वैल्यू, 1 भी हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट स्टेट मेरे पास 0 है, अगर नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट में इनपुट 0 डोंट केयर अप्लाई करना पड़ेगा। 0 डोंट केयर का मतलब 0 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है। इसी तरह से 0 1 को देखते हैं, 0 1 बच्चों यहीं पर ही अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट देखता हूँ 0 1 यहीं पर ही अवेलेबल है, तो 0 1 के लिए इनपुट्स हैं 1 0, तो यहाँ लिख दिया 1 0। इसी तरह से 1 0 देखता हूँ तो 1 0 केवल यहीं पर ही अवेलेबल है, और 1 0 के लिए इनपुट्स हैं 0 1, और लास्ट में है 1 1, और 1 1 कहाँ पर है, दिस वन एंड दिस वन। अगर इसके लिए इनपुट्स देखते हैं 0 to 1 इनपुट चेंज हो रही है मतलब डोंट केयर। अगेन आर को देखते हैं 0 to 0 मतलब ये है 0। अब ये टेबल जो होता है उसको बोला जाता है एक्साइटेशन टेबल फॉर एसआर लैच इफ इट इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ नोर गेट्स। और इस एक्साइटेशन टेबल में ये जो इनवैलिड स्टेट है इसको हमने कंसीडर नहीं किया है। इनवैलिड कब मिलती है, जब एसआर में दोनों में इनपुट 1 1 अप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में जो आउटपुट होती है उसको बोला जाता है इनवैलिड स्टेट। अब ये मुझे ट्रांजिशन टेबल दिया था
एंड दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर एस आर नोर लैच। अब जो लैच होती है, लैच में 2 इनपुट्स होती हैं, एस या फिर आर। अब मैं इसकी मैपिंग करूंगा, एस और आर की मैपिंग करूंगा। ये किस तरह से करनी है? दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट स्मॉल वाई, इसकी वैल्यू 0 1 हो सकती है। अगेन दिस इज वाई, इसकी वैल्यू 0 1, एंड दिस इज x1 x2, इसकी वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0 हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट है 0। अब x1 और x2 की ये जो वैल्यू है आप इनको इग्नोर कर लो, थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल x1 और x2, इन वैल्यूज पे आपने ध्यान नहीं देना है, आपने जस्ट यही देखना है प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 0। तो एस आर में 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट चाहिए 0, अगेन एस आर में 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट अगेन 0 चाहिए, तो एस आर में 0 और आर में डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट है 1, एस में 1 और आर में 0 अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 एंड 0। प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट चाहिए 0, तो एस आर में 0 1 अप्लाई करेंगे। अगेन प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 0, तो 0 1 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। अगेन प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, डोंट केयर 0, तो एस में डोंट केयर, आर में 0। अब मैं एस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। बच्चों ये 1 है, इस डोंट केयर के साथ मिलके पेयर बना देगा, तो इस पेयर के लिए आंसर लिखते हैं। तो एस क्या आया? 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 1 0 को लिखेंगे x1 इंटू x2 बार। आर के लिए लिखते हैं ये 2 1 इन डोंट केयर के साथ मिलके क्वाड बना लेगा, आपको ऑलरेडी पता है। इस क्वाड के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 0 0 है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन x1 बार। तो s का मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया x1 इंटू x2 बार, और r का मैंने कैलकुलेट किया x1 बार। अब मैं लगाऊंगा कनेक्शन। हमारे पास दी गई थी नोर टाइप एसआर लैच, तो नोर टाइप एसआर लैच में ये जो आउटपुट होती है ये होती है Q, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया? नेक्स्ट स्टेट कैपिटल Y, दिस इज स्मॉल y, और ये जो इनपुट्स होती हैं ये होती है R एंड दिस इज S, दिस इज Q बार। अगर मैं Q बार को ऊपर लिखता हूँ, Q को नीचे, तो इनपुट का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो सिंपली अब ये R किसके इक्वल है? X1 बार। तो एक इनपुट आई ये X, आगे लगाया नॉट गेट, दिस इज R। S किसके इक्वल है? x1 इंटू x2 बार, तो यहां से x आया, एक लिया x2, इसको अप्लाई किया नॉट गेट में, इन दोनों के बीच में हुआ एंड ऑपरेशन, और ये जो एंड ऑपरेशन S में अप्लाई किया। अब ये बच्चों फाइनल सर्किट बना है। तो एक तरह से ये R किसके इक्वल आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज x1 बार जो मैंने कैलकुलेट किया। इसी तरह से ये S किसके इक्वल है? x1, और साथ में ये जो x2 बार है इनके बीच में एंड ऑपरेशन हुआ, और इसको किस में अप्लाई किया? R और S में। अब जो पिछले लेक्चर में क्या था, हमारे पास एक असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट विद लैच दिया होता था, उसके बाद हमने ट्रांजिशन टेबल कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में क्या था? ट्रांजिशन टेबल दिया है, ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमने ये सर्किट कैलकुलेट किया। अब इस केस में जो हमने लैच का एक्साइटेशन टेबल बनाया था, उस केस में हमने इनवैलिड कंडीशन नहीं ली थी। इनवैलिड कंडीशन क्या होती है? जब R और S में दोनों में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इनवैलिड स्टेट। अब देख लेते हैं क्या इस सर्किट में इनवैलिड स्टेट होगी कि नहीं। अगर मैं R और S का एंड ऑपरेशन करता हूं, R डॉट S, तो एंड ऑपरेशन क्या आएगा? x1 इंटू x2 बार इंटू x1 बार, ये आएगा 0। इसका मतलब क्या है? आर एस में 0 0 0 1 या फिर 1 0 इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे। अगर 0 0 0 1 या 1 0 को मैं एंड ऑपरेशन करता हूं तो हमेशा 0 आएगा। तो इस लैच में एट ए सेम टाइम कभी भी लॉजिक 1 अप्लाई नहीं होगा। अगर लॉजिक 1 अप्लाई हो जाता तो आर एस क्या आना था? 1। अगर मैं एंड ऑपरेशन करता, आर को 1 रखता, एस को 1 रखता, तो ये आना था 1, पर यहां पर आ रहा है 0। अब 0 आ रहा है तो मतलब 1 1 कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अब सेम यहां पर एक्सप्रेशन निकालते हैं। पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया है, अगर इस तरह का सर्किट है तो आरएस के बीच में पहले एंड ऑपरेशन करो। अगर 0 आ जाता है तो उस केस में आपने यहां पर लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सा यूज करना है? y इज इक्वल टू एस प्लस
आर बार वाई। और कब यूज करते हैं? जब एस आर जीरो होता है। इस जीरो का मतलब यहां पर कभी भी लॉजिक 1 इकट्ठा अप्लाई नहीं होगा, मतलब इन वैल्यू स्टेट नहीं आएगी। ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको मैं पहले के लेक्चर में कैलकुलेट किया है, आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये 3 इनपुट्स हैं, तो मैं लिख दिया y की वैल्यू 0 1 हो सकती है और यहाँ पर लिख दिया ऐसा, और इसके अंदर वैल्यू लिख दी कैपिटल Y की। के मैप लगाया, आउटपुट 1 कहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, तो आउटपुट 1 की वैल्यू मैंने फिल कर दी। और यहाँ पर मिली डोंट केयर, तो यहाँ लिख दिया डोंट केयर। तो एक पेयर इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से क्वाड बनेगा। जब आप इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे तो यही आएगा। तो सिंपली मैं इस बाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, कैपिटल वाई। एस की वैल्यू क्या है? एक्स का मैंने जो बूलियन अलजेब्रा कैलकुलेट किया था, डेट इज दिस वन, x1 इंटू x2 बार प्लस आर बार। आर बार क्या था? आर की वैल्यू थी x1 बार और ऊपर से ये बार लगा है इंटू वाई, तो ये बनेगा x1 इंटू x2 बार। ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x1 y। तो सेम बच्चों यही तो एक्सप्रेशन बन गया जो इनिशियली मैंने ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से कैलकुलेट किया था। ये आप देख सकते हो, ये दोनों क्या है? सेम है। तो सिंपली इस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से मैंने ये सर्किट डिजाइन कर दिया, और इसके लिए हमने एक्साइटेशन टेबल नोर लैच के लिए यूज किया। और इस क्वेश्चन में हमने ये अज्यूम किया था जो लैच लगी थी वो नोर टाइप लैच लगी थी। इसी तरह से अगर लैच नैंड टाइप लगी होती तो उसको मैं डायरेक्टली इस सर्किट को देख के भी डिजाइन कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में जो लैच थी वो नोर टाइप लैच थी। अगर इसी तरह से सेम क्वेश्चन हमें दिया होता और हमें बोला होता कि नैंड टाइप लैच से सर्किट डिजाइन करना, तो कैसे करना? ये सारे के सारे हमें स्टेप फॉलो करने पड़ने थे। उस केस में जो एक्साइटेशन टेबल हमें यूज करना था वो नैंड टाइप एसआर लैच का यूज करना था। अब बच्चों एक शॉर्टकट, उस शॉर्टकट की हेल्प से मैं डायरेक्टली नोर लैच की हेल्प से भी नैंड टाइप एसआर लैच का सर्किट डिजाइन कर सकता हूं। दिस इज नैंड लैच। नैंड लैच में यहाँ पर नैंड गेट यूज होते हैं, और नैंड लैच में क्या होता है? इनपुट का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऊपर चला जाता है एस, नीचे चला जाता है आर। और बच्चों पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा था? नैंड लैच के केस में ये जो कैपिटल वाई होता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एस बार प्लस आर बाई। अगर नोर लैच यूज करते तो एक्सप्रेशन होता था एस प्लस आर बार बाई। एक तरह से इनपुट्स का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एस के प्लेस में आ गया एस बार, आर बार के प्लेस में आ गया आर। तो सिंपली हमें क्या करना होता है? एस आर के कनेक्शन कैसे लगाएंगे? मैं एस लिखूंगा, x1 x2 इस पे ले लूंगा बार। बार क्यों लिया? यहां पर एस था तो यहां पर यूज हुआ एस बार। सेम आर के प्लेस में क्या आना था? x1 बार, एक और बार ले लेना था, तो ये आ जाना था x1। और s होना था x1, यहां से आया x1, आगे है x2 बार, तो दिस इज x2, आगे लगा दिया नॉट गेट, तो दिस इज x2 बार। इन दोनों के बीच में हुआ एंड ऑपरेशन, पहले हुआ एंड ऑपरेशन जैसे मैंने किया एंड ऑपरेशन, फिर आगे होल बार, आगे नोट गेट लगा लेना है, या आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, एंड प्लस नोट होता है नेट, तो दिस इज एस, दिस इज आर। अब ये जो हमने सर्किट डिजाइन कर लिया है इसमें जो हम लैच यूज करते हैं वो है नैंड टाइप लैच। अगेन बच्चों पहले के लेक्चर में मैंने बताया था नैंड लैच के केस में एस बार और आर बार ये क्या होना चाहिए? जीरो। ये जीरो क्यों होता है? अगर लैच हम नैंड टाइप से बनाते हैं तो उस केस में इन वैल्यू स्टेट का बाती है। अगर एस और आर में हम इकट्ठे जीरो अप्लाई कर देते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस कंडीशन में कभी भी एस और आर में इकट्ठे जीरो जीरो अप्लाई नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हो और आप चेक भी कर सकते हो, इसको मैंने इसकी हेल्प से बनाया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देख लेते हैं एस बार, दिस इज एस, एस बार, दिस इज एस। अगर एस बार लेते तो एक और बार ऊपर लेंगे, ये दोनों बार कैंसिल कर देंगे, तो क्या बनेगा? x1 इंटू x2 बार इंटू आर बार, ये है आर, आर बार आएगा x1 बार, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एस बार इंटू आर बार, तो दिस इज आर बार। जब दोनों का एंड ऑपरेशन करेंगे तो x1 इंटू x1 बार क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब है इस सर्किट में इकट्ठे कभी भी जीरो जीरो अप्लाई नहीं होगा।
तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजिशन टेबल दिया था। ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से मैंने ये सर्किट डिज़ाइन किया और मैंने ये ज्यूम किया था जो लैच थी वो नो टाइप लैच थी। इसी तरह से अगर नैंड टाइप लैच से हमें सर्किट डिज़ाइन करना होता तो इस क्वेश्चन में जो हमने सारे के सारे स्टेप किए थे वो सभी आपको करने पड़ेंगे, पर उस केस में जो आप एक्साइटेशन टेबल यूज़ करोगे वो नैंड टाइप एसआर लैच का यूज़ करोगे, या आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, आपको पता है। और उसमें कंसेप्ट क्या था, दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस कैपिटल वाई, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। इसी तरह से नैंड लैच के थ्रू बनाते तो ये होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। एस का हो गया एस बार और आर बार था, इसको कर दिया आर, मतलब इनपुट्स का एक तरह से क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट, और साथ में इनपुट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जैसे आर एस होता है तो यहाँ पर एस ऊपर लिखा जाता है, आर नीचे लिखा जाता है। तो सिंपली नोर लैच के लिए जो एस आर के लॉजिकल एक्सप्रेशन थे उसका मैंने ले लिया बार और ये हमें मिला। अकॉर्डिंग टू डैट मैंने यहाँ पर कनेक्शन लगा दिए। और जब हम सर्किट नैंड लैच के थ्रू बनाते हैं उसमें कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, एस बार इंटू आर बार शुड बी 0।